जी। नमस्कार सर। आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर नमस्कार। जी नमस्ते नमस्ते। सर मैं आनंद कुमार बोल रहा हूँ, हसबैंड नीतू शुक्ला का प्राथमिक विद्यालय बिरोहा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये बता रही थी कुछ सिस्टम हाँ, अपडेट नहीं सिस्टम है। अपडेट नहीं है और तो एक बार मिसकैरेज हुआ था। एक बार सर मिसकैरेज हुआ था 2020 में। ठीक है करवाते उसमें हैं लिया इसको। नहीं सर, उसमें लिया आपने सर एक शब्द यूज किया है कि क्या बिजनेस बना रखा है। नहीं सॉरी नहीं हो गया। सर, मैं मानवाधिकार उपाध्यक्ष हूँ, इसी बेल्हौर तहसील का शैक्षणिक प्रकोष्ठ का हूँ। अच्छा सॉरी ठीक है, सुनिए तो सर। मैं अभी बीएसए साहब से भी सर, आप छुट्टी मत अप्रूव करिए। 2 दिन की ईएल है ना सर, और पिछले भी सारे कागज हैं, इस बार भी सारे कागज। 2 बच्चे मिसकैरेज हो जो सर। मैं ये सुनिए तो, मेरी बात सुनिए आप। सर मैं अभी विधायक जी से भी इस संबंध में बात करता हूँ। अरे सुनिए प्लीज सर, कोई प्लीज ही नहीं है इसमें। सर आप शासन पैसा देती है ना, नौकरी का पैसा देती है सर। आपने सर उसको बिजनेस बोला ना मिसकैरेज को। कितना बड़ा शब्द एक महिला के लिए यूज किया जिसका 5 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो गया, उसके लिए आपने बिजनेस बोल दिया। क्या बच्चे पैदा करके महिला बिजनेस करती है? तो बिजनेस करते साले पैसा ले लेके क्या होता है क्या सर? सर नहीं, सारी सर, इसमें कोई सारी नहीं सर। महिला बच्चे पैदा करके बिजनेस करती है सर। मैं कल सेकंड सैटरडे ना सर, मंडे को बीएसए साहब बैठेंगे, ठीक है ना सर। और एडी बीएसए साहब से भी मंडे को ही मिलूंगा। बिजनेस कहा आपने ना सर? अरे सुनिए सर ऑन रिकॉर्ड सर, वहाँ एडमिट रहिए ना। और आपके विषय में पहले से भी ये कहा जाता था कि आपका व्यवहार, आपके शब्दों का बहुत गंदा है। हेलो, मैं भी कानपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस स्टूडेंट रहा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी कैंपस स्टूडेंट रहा हूँ सर। और हमारे यहाँ एक साथ 2 पीढ़ियां शिक्षण कार्य करती रही हैं। मुझे नहीं पता है, हम आपकी पृष्ठभूमि नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन आपके शब्दों का जो आपने कहा ना सर, जूता मार के माफी न मंगा लेना तो चलो तुम्हारे इतना का बताओ, जूता मार के माफी न मंगा ले। चलिए सर, जहाँ कहिए आ जाए, जहाँ कहिए सर आ जाएंगे। नहीं मैं साहब ये परसों आप अभी अर्नली बची हुई है ना सर, इसको सिस्टम आप मत अपडेट कराइए। मैं अभी देखो, अभी मैं बीएसए साहब से फोन लेकर अभी बात करता हूँ बीएसए साहब से कि आप बीईओ साहब के ऐसे शिक्षा, अभी मैं शिक्षक एमएलसी शैलेंद्र द्विवेदी से, प्रत्याशी हैं शिक्षक एमएलसी के, उनसे बात करता हूँ। अनु पाठक जी से मैं बात करता हूँ कि वो भी स्नातक एमएलसी से हैं और शिक्षक रहे हैं। उनसे तो मैं कल ही जाकर के मिलूंगा जाकर के, ठीक है सर। और इसके बाद में आप मतलब आप ये है कि सर हम प्राथमिकी दर्ज कराएंगे इसमें, सीधा सी बात है। अभी कराएंगे अभी ऑनलाइन आईजी अरेस्ट करो साहब। ये कैसा एक व्यक्ति आपके यहाँ से चौबेपुर ब्लॉक में मर गया, उसने सुसाइड कर लिया आपके कार्यालय की वजह से। सर जी वो चोरी करते हो, पैसा लेते नहीं, आपने कैसे वर्डिंग यूज कर दी, हम ये समझ नहीं। एक तो आपका सिस्टम नहीं अपडेट है ना सर जी। और आप जाइए बच्चों को देखिए, बच्चों को देखिए, वो कक्षा 1-2 के जो बच्चे पढ़ाती है, किसी आप चौबेपुर के किसी भी विद्यालय में देख लीजिए जाकर के, और उसके बच्चों का कंपेरिजन कर लीजिए जाकर के सर जी, कि बच्चों का नहीं, उनके बच्चों का जो क्वांटिटी और क्वालिटी, गुणवत्तापूर्व जो शिक्षा है शासन ने जो निर्धारित की, उसके अनुरूप है कि नहीं है? आप सर जी प्लीज पैसा लेते हैं तो घूस लेता बात कर तो सर प्लीज करो, पहले बात करते हैं अभी पाठक सर जी। हाँ सर जी, हेलो सर जी प्लीज आप जहाँ कहें मैं आ जाऊँ, गलती मुझसे हो गई है सर। माफी न मांगे। हाँ सर जी, जैसे कहिए, जैसे आपको संतुष्टि मिले सर जी प्लीज। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपने बिजनेस कहा उसकी भी। अरे ठीक है आपने कहा कि क्या बिजनेस है, आपने कहा कि नहीं कहा? अरे सर ऐसा कुछ नहीं सर, ठीक है सर, आप जो कहें जैसे भी आप करें। आप चौबेपुर ब्लॉक में किसी से पूछ लीजिए मेरे बारे में सर। नहीं आप अपने ही ब्लॉक में मिला। मैं आपको नहीं जानता हूँ सर,
लेकिन आप जहाँ मिले मैं आप कभी भी जहाँ आपके कार्यालय नहीं आता हूँ इस वजह से कि मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ, शैक्षणिक प्रकोष्ठ, इस वजह से कभी नहीं आता हूँ कार्यालय। सर अब आप महान हैं। अब मैं थोड़ा सा बस इतने है कि आप जहाँ कहें वहाँ मैं आपसे जैसे भी आप कहें, जैसे भी आप संतुष्ट हो। पता सर, प्लीज, एक और सुनिए बात, सर, जब हम अपने बच्चों को नहीं विद्यालय में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इस सिद्धांत से शिक्षण कार्य करते हैं। सर, और उसमें आपने ये नहीं था कि ये इतना बड़ा शब्द है, दिमाग में बिल्कुल ये बात नहीं थी। और सर प्लीज जो भी नहीं, आप कहना चाहें। आपने इस तरीके का मतलब ये पूरी सर उसको बड़ा जनरली हमारे सामने कहा नहीं सर, बड़ा जनरली वे में मैंने यूज किया था, तो ऐसा उसमें कोई भी दिमाग में नहीं था। नहीं सर प्लीज, आप ये बताइए, महिला बिजनेस करेगी, आप बच्चे पैदा करके कौन सा बिजनेस महिला कर रही है? नहीं सर, वो बात बिल्कुल नहीं थी। सर बड़े जनरल, बाद में मुझे सोच में आया तो तुरंत जो है मुझे लगा कि नहीं, गलत शब्द यूज हो गया बिल्कुल। इस मामले आप पता सर, अगर कहीं शिक्षक की कोई कहीं सर कहीं और पता है सर, अगर मैं जब से आपकी सेवाएं में आए हैं तब से आपकी अगर जांच कराऊंगा ना सर कि कितनी आपकी जो ITR भरते हैं ना सर, और आपकी जांच कराऊंगा ना, और कहाँ से होकर के आए हैं पूरी आपकी सेवाओं की, समझ रहे हैं ना सर? तो आप आय से अधिक संपत्ति के मामले में जरूर फंस जाएंगे सर आप। सर मेरी बात सुनिए, ये मैं बिल्कुल ये जनरली शब्द था, लेकिन क्योंकि महिला आप सर सिस्टम अपडेट कराइए ना कराइए, मैं वहीं BSS साहब से मिलूंगा सोमवार को, वहीं रखवा दूंगा जाकर के कि सर ये चाहे मरे चाहे जीवित रहे, मैं यहीं विद्यालय में बैठा ले देता हूँ। सर प्लीज सर सुनिए, बिल्कुल जनरल वे में मैं था। जब फिर मुझे दिमाग में आया कि ये मैडम हैं, तो तब मुझे याद आया कि ये जो है थोड़ा गलत यूज। चलिए मैं अभी बात पहले BSS साहब से भी मैं इस संबंध में, आप सिस्टम अपडेट कर, मैं नहीं कहूँगा आप सिस्टम अपडेट कराइए कि ना कराइए। सर प्लीज वो उसमें जो भी कहना हो, लेकिन सर मैं एक निवेदन कर रहा हूँ सर, ये घर वाले के बिजनेस करते हैं क्या? सर जो भी कहना चाहें आप नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम जो भी कहेंगे BSS साहब से कहेंगे, हम ADPSC साहब से भी मिलेंगे। और आपके सुनिए सर हमारे यहाँ JD साहब भी बैठते हैं माध्यमिक के, मैं उनसे भी कहूँगा, वो भी सर सुनिए सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मेरी एक निवेदन सुन लीजिए। जैसे भी आप संतुष्ट हो सके मैं आपके पास आ जाऊंगा, जो भी आप करना चाहें सर प्लीज। केवल जनरली निकल गया है। हम अपने ब्लॉक में ऐसा अधिकारी नहीं चाहेंगे सब। मैं इस विषय पर बात सर करूंगी, 2-3 दिन में करूंगा। ऐसा अधिकारी मुझे नहीं चाहिए सर इस ब्लॉक में। सर आप जैसा संतुष्ट हो जाएं, लेकिन सर प्लीज अब मेरी भी रोजी रोटी का सवाल है। तो सर इसमें कोई रोजी रोटी है ही नहीं है। हम आपसे विनम्रता पूर्वक कहेंगे कि आप नहीं हम वो तो उनके नहीं सर प्लीज सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। जैसे भी मैं मैडम के पैर छू लूँ, आपके पैर छू लूँ, मतलब सर मुझसे गलती हुई है नहीं, ऐसा कोई गलती, ऐसे आपकी कोई गलती, मैं उनसे पूछूंगा BSS साहब से कि ये आप महानिदेशक साहब से चाहें, आप जहाँ से चाहें वो वहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशन से मंगवा लें और उसमें देखें कि इस शब्दावली का प्रयोग कहाँ है। सर जो भी आप दंड दिलाना चाहेंगे, अब मुझे सिर उधार रहेगा, अब जो भी आप उचित समझें, लेकिन सर मैं कहना चाहता हूँ जो मरते बच्चा हो आप उसके लिए बिजनेस कहेंगे। नहीं सर, वो बिल्कुल मुझे बाद में समझ में आया। ये भी बिजनेस से पैदा हुआ है सर जो संतुष्ट समझे, जो कह लें आप, जो भी आप कह लें सर, मुझे सर प्लीज सर जी मैं मिलना चाहता हूँ। जैसे भी आप संतुष्ट हो, मुझे आप सामने जो भी जूता मारें, जो भी कहें। नहीं, हमें कुछ नहीं करना है। हमें साहब, हम BSS साहब से पूछेंगे, ADPSS साहब से पूछेंगे, हम अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछेंगे कि आपकी सरकार की क्या मंशा अधिकारियों से इस तरीके की बर्ताव की है। मैं लीगल वे में पूछूंगा सर प्लीज सर क्या आदेश। और यही नहीं सर, मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का भी कानपुर नगर कार्यकारिणी का मेंबर हूँ सर जो भी सर ये और माध्यमिक शिक्षा में उन्नाव और कानपुर की कई मेरी बात सुनिए सर, मैडम से आप पूछ सकते हैं
मैं ये जनरल वे में जो भी मुझसे निकल गया, लेकिन इसके अलावा आप मैडम से मेरे बारे में पूछ सकते हैं। ये जो अब नाम और कई लोगों ने सर ये कहा कि नहीं आप का नहीं, शब्दों का चयन बहुत गलत है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन अब गलती यहाँ मुझसे हुई है सर। सर मैडम से भी आप पूछ सकते हैं, जैसा भी उचित समझे। हाँ ठीक है, जो भी आप जो भी कहना चाहें। नहीं, हम कुछ नहीं कह, हम सर प्लीज। चलिए मैं परसों कल मैं बीएसए साहब से पूछ लेता हूँ कि अगर वो किसी कारणवश कार्यालय आते हैं तो मैं भी कार्यालय पहुँचूंगा। आप भी आइएगा, परसों आइए, मंडे को आइएगा सर। और आप तो अधिकारी सर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं पहुँचूंगा। चूंकि ये सर प्लीज आप मुझे टाइम दीजिए, जहाँ भी कहें। मैं अभी जितनी देर कहें मैं आके मिलता हूँ सर, जो भी आप उसे समझे। ये वास्तव में जंगली जो है सर, ऐसा नहीं। आपका सर बताएं क्या है आपका ये पैसा कैंडिडेट से ऐंठने का एक सर तरीका है कि अगर उनको इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो वो जो भी शिक्षक हैं वो पैसा आपको देंगे आकर के। सर समझ रहे हैं ना सर? आप सिर्फ एक मतलब जबरदस्ती शिक्षकों से किस तरीके का पैसा हो, उनको अगर मानसिक रूप से आप प्रताड़ित करेंगे तो वो आपको पैसा देंगे आकर के। सीधी सी बात है सर। इस वजह से आप ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि आपने महिला से ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर दिया। नहीं सर। सर मैं इस विषय पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि महिला आयोग भी, मैं वहां से भी न्याय की कोशिश करूंगा, आपके विभाग से भी न्याय की कोशिश करूंगा, और जिन जनप्रतिनिधियों जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इस संबंध में क्या मंशा है, मैं उनसे भी पत्राचार करूंगा इस संबंध में। क्या यही महिला सुरक्षा, संरक्षा और सुरक्षित प्रसव, ये माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है कि इस तरीके से होंगे? सर मैं आपके पास आता हूँ किसी के माध्यम से मिलके। नहीं सर, आप किसी के माध्यम से मत आइए। तो ठीक है सर, हम आप अपना सर काम कीजिए और निश्चिंत होकर के, और मैं सर अपना कार्य करूंगा। उनको कोई अवकाश नहीं मिलेगा तो मैं विद्यालय में बैठा लूंगा। विद्यालय के बाद में किसी तरीके से लेकर के बीएसए ऑफिस में साहब के पास जाऊंगा भाई, वहाँ निवेदन करूंगा सर। ठीक है, बस सर आप अपना काम कीजिए कानूनन, और हम सर अपना कानूनन काम करेंगे। बस आपसे यही निवेदन है कि जो भी आप सजा माफी आप कानूनन कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि हम लोग व्यापार कर रहे हैं और हमारा ये है कि सर हम न्याय के लिए जहाँ भी मिलेगा जो दरवाजा, उस न्याय के दरवाजे पर जाएंगे। ओके सर।